हे गाइस, नवाजुद्दीन फ्रॉम thenoton.com और ये है डार्क सीजन 3 एपिसोड 1 का रीकैप। ये डार्क सीजन 3 का रिव्यू नहीं बल्कि डिटेल्ड रीकैप होने वाला है। सो स्पॉयलर्स अलर्ट एंड फोक्स, वी आर इन द एंड गेम नाउ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि 3 अननोन बंदे मतलब एक बूढ़ा, जवान और बच्चा जाकर एडम के सीक्रेट अड्डे में आग लगा देते हैं। ये तीनों के होठों पर एक टाइप का ही जख्म होता है, मतलब चांसेस हैं कि ये सारे एक ही बंदे के 3 वर्जन्स हैं। टाइम ट्रेवल भाई, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी। अब चलते हैं 2020 में कयामत के दिन। दूसरी दुनिया वाली मार्था, जिसे मैं आगे से अल्ट मार्था कहकर बुलाऊंगा, अपनी टाइम मशीन को यूज करके जोनस को इसकी दुनिया से अपनी अल्टरनेट दुनिया वाली गुफा में लेकर आती है। फिर ये अल्ट मार्था जोनस को बोलती है कि आज ही वो दिन है जब सब कुछ शुरू हुआ था, जब हम पहली बार मिले थे। हमारे वर्ल्ड्स आपस में एक मजबूत गांठ से कनेक्टेड हैं, बट डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और फिर वो वहां से अपनी टाइम मशीन लेकर गायब हो जाती है। जोनस अब टाइम और डायमेंशन दोनों में ट्रैवल करके मार्था की अल्टरनेट दुनिया में पहुंच चुका है। 4 नवंबर 2019 वाले दिन हम जल्दी समझ जाते हैं कि इस अल्टरनेट दुनिया में सब कुछ अलग है। मार्था, मैग्नस, कैथरीना और मिकेल इस दुनिया में जोनस के घर पर रह रहे हैं और उल्रिक इन्हें छोड़कर जा चुका है। इन गुड ओल्ड डार्क फैशन ये एपिसोड काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये जानेंगे कि आखिर जोनस की दुनिया और इस अल्टरनेट दुनिया में क्या डिफरेंसेस हैं। पहला, जैसे कि मैंने कहा था, मार्था और उसकी फैमिली कानवाल्ड के घर में रह रहे हैं। उल्रिक और कैथरीना का डिवोर्स हो गया है और वो फिलहाल प्रेग्नेंट हैना के साथ रह रहा है। यहाँ भी मैग्नस और फ्रांसिस का रिलेशनशिप में है, बट फर्क बस इतना है कि अल्टरनेट वर्ल्ड में एलिजाबेथ की जगह फ्रांसिस्का को गूंगे और बहरे होने की बीमारी है। उल्रिक का अपनी कलीग शार्लेट के साथ अफेयर चल रहा है और इस दुनिया वाला पीटर थेरेपिस्ट नहीं बल्कि चर्च में पास्टर है। यहाँ सारे कैरेक्टर्स की हेयर स्टाइल एकदम अलग और अजीब सी है। रेगिना ऑलरेडी मर चुकी है, हेल्गे के कान के बदले आंख फूटी है, तो टॉर्बन की आंख के बदले उसका हाथ टूटा है। जोनस की दुनिया की तरह ही इस दुनिया में भी एरिक गायब है और उसका भाई किलियन मार्था का बॉयफ्रेंड है। एंड मोस्ट ऑब्वियस और सबसे बड़ा चेंज, इस दुनिया में जोनस कानवाल्ड का कोई वजूद नहीं। तो ये हो गए सबसे बेसिक वाले चेंजेस। बड़े वाले चेंजेस आई थिंक हमें आगे धीरे धीरे देखने मिलेंगे। इस वाली दुनिया में जोनस की जगह मार्था ने ले ली है, मतलब यहाँ येलो जैकेट पहनकर साइकिल पर मार्था घूमती है। मार्था स्कूल जाकर अपने फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड किलियन से मिलती है और उसे उसके भाई एरिक की खबर लेती है। तो दूसरी तरफ उल्रिक घर जाकर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ हैना से मिलता है। हैना को फिर काम करते वक्त उल्रिक के स्वेटशर्ट में पराई नारी का बाल मिलता है। यह उल्रिक चाहे कितनी भी शादियां कर ले, अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला। जोनस की दुनिया वाले हेल्गे की तरह ही अल्ट वर्ल्ड वाला हेल्गे भी अकेला बैठकर टिक टॉक कर रहा होता है। जोनस फिर अपने घर जाकर देखता है कि वहां पर कानवाल्ड फैमिली की जगह नीलसन फैमिली की फोटो लगी है और उसका बेडरूम अब मार्था का बेडरूम बन चुका है। जोनस फिर कंफ्यूज होकर वहां से स्कूल जाता है और जबरदस्ती से मार्था की क्लास में घुसकर उसे घूरने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद जोनस मार्था से मिलकर पूछता है कि वो नहीं जानता कि उसे आके क्या करना है। मार्था जोनस को पहचानने से इनकार करती है और उसे एक क्रीप समझकर किलियन के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद जोनस जाकर उनके टीचर से आज की डेट पूछता है। 4 नवंबर 2019, वही डेट जिस रात मिकेल गायब होकर 1986 में पहुंच गया था। ये सुनते ही जोनस वहां से चला जाता है। इसी दौरान बाहर स्कूल में हैना कैथरीना से मिलने आई होती है, ये चेक करने के कहीं उल्रिक वापस इसके पीछे तो नहीं पड़ गया। फिर कैथरीना के सार्केस्टिक टाउन सुनने के बाद हैना वहां से वापस निकलती है और लॉबी में जोनस से मिलती है। यहाँ जोनस अपनी माँ को प्रेग्नेंट देखकर चौंक जाता है और उसे मॉम कहकर पुकारता है। एज एक्सपेक्टेड हैना भी इसे पहचानने से इनकार कर देती है। एपिसोड 1 को देखते वक्त पूरा टाइम मेरा रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही था। एनीवेज, एरिक को ढूंढने की छानबीन करते वक्त शार्लेट पूछताछ करने प्लांट पहुंच जाती है, जहां अलेक्जेंडर ट्रीटमेंट इसे बताता है कि प्लांट को जोड़ने वाले सारे रास्ते इन्होंने सालों पहले ही सील कर दिए थे, तो एरिक का वहां से गायब होना इज नॉट पॉसिबल। जोनस फिर से जाकर मार्था से बात करने की कोशिश करता है, बट वो उसे वहां से भगा देती है। मैग्नस और फ्रांसिस्का बंकर में जाकर सीक्रेटली साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं, तो दूसरी तरफ हेल्गे एलिजाबेथ का हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि इट विल हैपन अगेन, द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग, टिक टॉक। जोनस फिर कब्रिस्तान जाकर पीटर से मिलता है और उससे माइकल कानवाल्ड की कब्र के बारे में पूछता है। पीटर से बताता है कि उसे सिर्फ डैनियल कानवाल्ड की कब्र के बारे में पता है, जो 1964 में मरा था। फिर हम इसे जूप से टाइम और डायमेंशन में ट्रैवल करके 1987 में जाते हैं, जहां पर वो फटे होठ वाले 3 बंदे बर्न डॉपलर से मिलकर उसे पावर प्लांट की मास्टर की के बारे में पूछते हैं। इससे पहले कि बर्न पुलिस को कॉल करे, इनमें से जवान वाला बंदा उसे मार देता है।
लग रहा है कि ये तीनों का सीजन 3 में काफी बड़ा रोल होने वाला है। ओके, नाउ बैक टू अल्टरनेट वर्ल्ड वाला 2019। अलेक्जेंडर एरिक के पापा को पैसा देकर उन रेडियो एक्टिव बैरल्स को ठिकाने लगाने का काम देता है। मार्था और उसके फ्रेंड्स रात में उन गुफाओं की तलाशी लेने का प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ से इन्हें एरिक के गायब होने के बारे में कुछ सबूत मिल जाए। मार्था अपना येलो जैकेट पहनकर सबसे पहले वहां पहुंच जाती है। फिर वहां पर जोनस आकर मार्था को अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, बट इससे पहले कि इसका डेजावू इफेक्ट काम करे, वहां पर बाकी के लोग भी पहुंच जाते हैं। जोनस ये देखकर हैरान होता है कि यहाँ मैग्नस मिकेल के बिना ही अकेला आया है। इसके बारे में पूछने के बाद मैग्नस जोनस को बोलता है कि मिकेल अकेला अपने घर अपना ख्याल रख सकता है, वो बच्चा नहीं है कि मैं उसे हमेशा अपने साथ लेकर घूमूं। ये बोलकर सारे जोनस को वहीं छोड़कर गुफाओं की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही ये सारे गुफा के पास पहुंचते हैं, उसके अंदर से जोर जोर से आवाजें आने लगती है और इनके फ्लैश लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं। ये देखते ही सारे वहां से घबरा के भागने लगते हैं। मार्था किलियन के साथ भागती है। इधर मुझे लगा था कि शायद इस वाली दुनिया में किलियन गायब होगा। थोड़ा आगे जाते ही मार्था जंगल में गिर जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी दुनिया में जोनस गिरा था। मार्था को भी यहाँ जोनस जैसा भ्रम आता है, जहां वो अपने सामने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में डूबी एक लेडी को देखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोनस ने माइकल को देखा था। बट फिर अचानक से वहां पर किलियन आकर मार्था का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर भागता है। किलियन भी गायब नहीं हुआ। फिर ये सारे जाकर अपनी जान बचाने बंकर के अंदर छुप जाते हैं। पूरे विंडर में लाइट्स फ्लिकर होने लगते हैं, पंछी आसमान से नीचे गिरते हैं और बंकर के अंदर एक वर्म होल ओपन होता है, जिसमें से मैड्स नील्सन की लाश नीचे गिरती है। जोनस अपने घर जाकर देखता है कि मिकेल आराम से सो रहा है। मतलब इस वाली दुनिया में मिकेल ने टाइम ट्रैवल नहीं किया और इसीलिए इस दुनिया में जोनस का कोई वजूद नहीं है। ना मिकेल 1986 में जाकर माइकल बना और ना ही जोनस कभी पैदा हुआ। जोनस फिर और कंफ्यूज होकर अपने घर के बाहर आता है, जहां उसकी मुलाकात बूढ़ी मार्था से होती है। बूढ़ी मार्था इसे बताती है कि देख, तेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विदाउट जोनस वाली दुनिया की भी वैसे ही बैंड बजने वाली है जैसे विथ जोनस वाली दुनिया की बजी थी। शायद क्लाउडिया इसी दुनिया की बात कर रही थी। अल्ट मार्था फिर टाइम और डायमेंशन में ट्रैवल करके 1888 में जाती है और अडल्ट यानी स्ट्रेंजर जोनस से मिलती है। देख के लगता है कि स्ट्रेंजर जोनस यहाँ पर अपनी टाइम मशीन बना रहा है, जो आगे चलकर वो एडम बनने के बाद यूज करेगा। ओके, ये सीन काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंजर जोनस मार्था को जिंदा देखकर बहुत हैरान होता है, बट फिर मार्था उसे बताती है कि मैं तेरी वाली मार्था नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। इस अल्ट मार्था की मदद से स्ट्रेंजर जोनस दोनों दुनिया के अंदर होने वाली इन सारी अजीबोगरीब घटनाओं के ओरिजिन यानी शुरुआत का पता लगाएगा कि यह सब आखिर कब, कहां और किससे शुरू हुआ था। और यहां होता है एपिसोड 1 खत्म। लास्ट वाला ये सीन काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पर स्ट्रेंजर जोनस ने अल्ट मार्था को अपनी मार्था समझा। बट वेट, 2020 वाले जोनस को तो ऑलरेडी अल्ट मार्था के बारे में पता था और एडम की प्रोफेसी के हिसाब से यही जोनस आगे चल के स्ट्रेंजर जोनस बना। तो स्ट्रेंजर जोनस ने अल्ट मार्था को क्यों नहीं पहचाना? आखिर ये दोनों जोनस तो एक ही है ना। इसका मतलब फर्स्ट टाइम इन डार्क हिस्ट्री ऐसा कुछ हुआ जिसने टाइम के साइकिल को ब्रेक कर दिया और उसमें चेंजेस कर दिए। इसका सबसे बड़ा वेरिएबल है ये अल्ट मार्था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।